हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानें। इसके पहले आपको बता दें बड़ी खबरें प्रदेश की क्या हैं जिन पर नजर रहेगी। बता दें आपको आज की मध्य प्रदेश की भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर। कोलार में सीएम का रोड शो हुआ। एनआईए जेएमबी आतंकी मामले की जांच करेगी। मध्य प्रदेश में सीबीएसई वालों को भी मेधावी योजना का लाभ मिलेगा। भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर में मामा का बुलडोजर चला। ये 4 बड़ी खबरें हैं अब तक की जिनके ऊपर नजर रहने वाली है विस्तार से। और बड़ी खबर भोपाल से, एनआईए जेएमबी कांड की आतंकी केस की जांच करेगी। एनआईए ने 4 आतंकियों की गिरफ्तारी पर एफआईआर दर्ज कर ली और 1-2 दिन में एनआईए की टीम भोपाल पहुंच सकती है। एनआईए की टीम जेएमबी आतंकियों का सारा चिट्ठा खंगालेगी, जांच करेगी। एटीएस उनको ये सारे के सारे दस्तावेज जो बरामद किए गए थे सौंप देगी। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने के बाद एनआईए को इस प्रकरण की और इन आतंकियों की जांच, नेटवर्क खंगालने की जांच सौंपी गई। तो भोपाल से पकड़े गए थे आतंकी और उनके सहयोगी, और उनकी पड़ताल में अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, जिसके बाद इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की टीम जल्दी भोपाल आएगी और जो टीम पहुंचेगी वो 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ बरामद दस्तावेजों को खंगालेगी, जांच करेगी। तो राजधानी समेत कई सारी जगहों पर इनका नेटवर्क खंगाला गया है और अब तक की जांच के तमाम दस्तावेज एनआईए को सौंपे जाएंगे। हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अब एनआईए की टीम इसकी जांच करेगी, पहुंचने वाली भोपाल, बताएं इसका डिटेल। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश की एटीएस ने 12-13 मार्च की रात जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों को राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी। इनकी कहां इनकी घुसपैठ थी या इनके मददगार कौन कौन थे, इस संबंध में एटीएस जांच कर रही थी। मददगार के संबंध पर एटीएस ने नटेरन जिला बिरसा से एक अब्दुल करीम नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया था। एक हैदरगढ़ से सहवान नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया था। कुल इस तरह से मध्य प्रदेश एटीएस ने 6 गिरफ्तारियां की थी। अब जब आतंकियों का कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय जुड़ गया तब इस मामले में एनआईए कूद गई है। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जो अंदेशा बताया जा रहा है कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो 2-1 दिन में भोपाल पहुंच सकती है। हो सकता है कि कल गुरुवार या फिर परसों शुक्रवार तक एनआईए की टीम दिल्ली से भोपाल पहुंच जाए। अब इस मामले की जांच नए सिरे से एनआईए करेगी। एनआईए तभी इस मामले में कूदी है जब इनका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ गया है। एनआईए का जब माफी चाहेगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ने के बाद एनआईए इस मामले में कूदी है और अब इस नए सिरे से इस मामले की पूरी जांच एनआईए करेगी। लिहाजा बता दें कि जो चारों आतंकी हैं वो अभी 8 अप्रैल तक जो जुडिशरी रिमांड पर मध्य प्रदेश भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब इस मामले की जब एनआईए जांच करेगी तो दावा किया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश एटीएस है वो सिर्फ जो है इस विवेचना का पार्ट का हिस्सा जरूर रहेगी, लेकिन पूरी जांच जो है एनआईए करेगी। एनआईए को जो भी मध्य प्रदेश एटीएस से जो तथ्य चाहिए होंगे या फिर इनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो उसका चिट्ठा एटीएस एनआईए को सौंप देगी। एनआईए की टीम कल या फिर परसों भोपाल पहुंच जाएगी। उसके बाद अगली कड़ी में इनकी जो फाइनेंशियल मदद की जो कौन कर रहा था या कहां से इनको ये सुविधाएं, फाइनेंशियल सुविधा मुहैया हो रही थी, इसकी जांच एटीएस के सूत्रों की माने तो एटीएस कहना है कि बाहरी राज्यों से मध्य प्रदेश के अलावा दीगर जो राज्य हैं उनसे इनको मदद मुहैया हो रही थी। उसके बाद ये जो इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो एनआईए के सुपुर्द कर देगी। पुरित, चलिए, तो अब टीम पहुंचने के बाद में जांच को अपने हाथ में लेगी और इसको लेकर जितने भी दस्तावेज हैं इस टीम को सौंपे जाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। बात सौगात की जो भोपाल के कोलार इलाके को मिली है। सहस्त्रबाहु ब्रिज का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और इसके पहले एक मेगा रोड शो किया जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका स्वागत किया। जगह जगह इसको लेकर मंच बने।
सीएम के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। आरोपियों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है तो जगह जगह सड़कों पर बुलडोजर रख के सीएम का स्वागत किया गया। सहस्त्रबाहु ब्रिज के बनने से इलाके की 30% ट्रैफिक जाम की जो समस्या खत्म होगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने चलित दीनदयाल रसोई वाहन को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कोलार की जनता को 170 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा गोवर्धन यानी कि बायो सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन और अमृत मिशन के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने बिजली बिल माफी के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। इस क्षेत्र को विकसित किए बिना भोपाल का विकास नहीं हो सकता और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार का विकास के लिए जो जरूरत होगी मैं आपको वचन देता हूं वो मध्य प्रदेश सरकार पूरी करेगी। एक चुनौती आप स्वीकार करें आज कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को हिंदुस्तान के नंबर 1 का शहर बना के हम चैन की सांस लेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में उच्च शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवाओं से संवाद किया। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का सामाजिक संदर्भ फाउंडेशन कोर्स में कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज ने इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिजी लॉकर जो इसकी शुरुआत कर दी। कार्यक्रम में छात्राओं के लड़कों की तरह अधिकार मिलने के सवाल पर सीएम ने अभिभावकों से अपील की। कहा कि जो काम नैसर्गिक प्रतिभा से हो सकता है वो जबरदस्ती या लाद कर नहीं करवाया जा सकता। सीएम ने कहा कि इस साल 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होनी है। वैसे सबको व्यवहारिक तौर पर सरकारी नौकरी मिले ये संभव नहीं है, इसीलिए अलग अलग योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने स्टूडेंट को स्वस्थ रहने, योग करने, प्राणायाम करने की नसीहत दी। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मुख्यमंत्री से सीधा संवाद किया। अनेकों ग्रंथ लिख दिए, मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी। मैं आज अपने बेटा बेटियों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता था हे भगवान ये क्या सजा है। एक माँ की कोख से बेटा ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, तो बेटी के साथ भेदभाव मेरे दिल दिमाग में बैठ गई कि बेटियों के लिए काम करना चाहिए, माता बहनों के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना अगर कोई बनाई तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि दोनों के सहयोग से कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है हमारे युवाओं को बहुत इससे उत्साहवर्धन होगा उनका और उनको मोटिवेशन मिलेगा। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी की राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा छेड़ी, साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। देश भर में बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। पूरे देश में बीजेपी कार्यालय में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों को याद करते हुए पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़े और उनसे संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रहा है। पीएम मोदी ने दूसरी पार्टियों में चल रहे परिवारवाद से लेकर बीजेपी की स्थापना और उसके विकास के विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई शहरों के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बीजेपी ने इस दौरान कई शहरों में शोभा यात्रा भी निकाली। भोपाल में जहां शिवराज सिंह चौहान ने भगवा रंग की टोपी पहनकर बीजेपी का झंडा फहराया,
इस मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं इंदौर में बीजेपी कार्यालय में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया। गर्व है कि देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। हमारा संकल्प यही है कि एक तरफ हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कि सेवा का व्रत लेके जनता की सेवा करते रहें। देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता के रूप में और ऐसी अनूठी पार्टी नहीं मिलेगी कहीं। स्थापना दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को फोकस किया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आम कार्यकर्ता को संबोधित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचरण आज उनके भाषण के बाद से हुआ है। हम सब मिलकर पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करें और गरीब व्यक्ति के घर तक पहुँचें, उसकी गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार कर रही वो योजनाएं पहुँचाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मतदाताओं तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति और राष्ट्रवाद का मुद्दा हर मंच से पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के सर्कुलर को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के विरोध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में जो कला है उस पर तंज कसने का एक और मौका मिला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो नीति है और ना ही नेतृत्व है। सीएम शिवराज ने कहा कि कई बार कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश करती है, जिसके चलते उन्हीं की पार्टी में अंतर विरोध के सुर दिखते हैं। कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। सीहोर के जाने माने कथावाचक पंडित मिश्रा ने रायसेन के प्राचीन सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। रायसेन में चल रहे त्रिपुंड शिव महापुराण के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस प्राचीन शिव मंदिर के द्वार पूजा के लिए नियमित तौर पर खोलने का आग्रह किया। पंडित जी की इस मांग के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। सीहोर के जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के इसी बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद मुगल काल से बंद मंदिरों को खोले जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन के प्राचीन सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर में लगे ताले को खोलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, शिव कैद में है, उन्हें मुक्त कराओ। ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। पंडित प्रदीप मिश्रा रायसेन के जिस सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो काफी प्राचीन है। 1543 तक ये स्थान मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित रहा, लेकिन रायसेन के राजा पूरणमल को मुगल शेर शाह ने हरा दिया। उसके शासनकाल में यहाँ से शिवलिंग हटाकर मस्जिद बना दी गई। आजादी के बाद रायसेन किले पर स्थित प्राचीन सोमेश्वर भोलेनाथ का मंदिर और मस्जिद का विवाद खड़ा हुआ और पुरातत्व विभाग ने मंदिर पर ताले लगा दिए। 1974 में ताला खुलवाने को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और तत्कालीन सीएम PC सेठी ने खुद मंदिर के ताले खुलवाए थे। इसके बाद हर साल सिर्फ महाशिवरात्रि पर मंदिर का ताला खुलता है। जाहिर है हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही बीजेपी के लिए ये मांग बेहद अहम है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को हिंदुत्व के सवाल पर घेर रही है।
देखिए, कहीं भी मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी भगवान मंदिर में कैद नहीं रहेगा। भगवान की आरती होगी, प्रार्थना होगी, जानकारी जुटाई जा रही है और जहाँ जहाँ इस तरह का अगर है तो वो परमात्मा की आरती निर्विघ्न होगी। नाम शिव और शिव के मंदिर ही बंद हो, ये अंधेर सब इन्हीं के राज में हो सकता है। लेकिन चाहे मंदिरों के मामले हों, चाहे धर्म के मामले हों, केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके मुख्यमंत्री। देश में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही है। एमपी में भी आगामी चुनाव यूपी की तरह हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ने की तैयारी है। ऐसे में 17 साल से बीजेपी शासन होने के बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव मंदिर खोले जाने की मांग ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। रायसेन से संतोष मालवीय के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर शिवराज सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। इस बार धर्म के नाम पर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। दरअसल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर की तर्ज पर प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लागू होगा। इसमें धार्मिक शहरों के धार्मिक महत्व के आधार पर उनका विकास का प्लान है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए एमपी का चुनावी रंग भी धर्म और भगवामय होगा। इस एजेंडे पर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात तो ये है कि प्रदेश की एक एक धार्मिक नगरी के धार्मिक महत्व के आधार पर विकास पर करीब 500 करोड़ रुपए का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। सरकार ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के मास्टर प्लान को मॉडल के तौर पर लिया है। ये मास्टर प्लान भी खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बनवाया था। ओंकारेश्वर का जो मास्टर प्लान है उसको मॉडल के रूप में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उस तरह से बाकी जितने भी हमारे प्रदेश के धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी प्लानिंग उससे मिलते जुलते या जो भी और अच्छी प्लानिंग हो सकती है वो प्लानिंग कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान में क्या होगा खास। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, खजुराहो और उज्जैन समेत दूसरे शहर शामिल हैं। धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान में धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर होगा। इनमें नदियों के संरक्षण, ऋषि मुनियों के स्मृति स्थल पर बड़े निर्माण, ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाना शामिल है। धार्मिक शहरों के खास मास्टर प्लान को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने सरकार पर धार्मिक शहरों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी इन तमाम आरोपों को नकार रही है। जो शहर आपकी तरफ मास्टर प्लान की आशा में वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, वो मास्टर प्लान भी तो लागू करिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ईश्वर की कृपा तो सब पर है, आप पर भी है, हम पर भी है। तो आदमी तो जिंदा रहे, आदमी तो नई प्रगति और विकास के साथ चल सके, इस दिशा में भी तो कुछ सोचिए। देखिए, आपको तो किसी ने रोका नहीं, आप भी कीजिए ना। आप सरकारों में रहे, बरसों बरस तक आप प्रारंभ के काल में तो लंबे समय तक आप सरकार में रहे, आपको लगता था आपने तुष्टीकरण किया। हमने प्रारंभ से कहा है कि न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और उसी के कारण हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी इस बार सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में होगी। लिहाजा इस बार धर्म और धार्मिक नगरियों पर सरकार का फोकस दिख रहा है। अब ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस मास्टर प्लान से बदहाल होते धार्मिक शहरों की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला। भोपाल के एक व्यक्ति अपने परिवार पर घर छोड़कर जाने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद कल पीड़ित परिवार ने मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की। मंत्री सारंग के निर्देश के बाद आज उसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इधर खंडवा में सिटी शीटर के अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बदमाश ने खंडवा के शनि मंदिर क्षेत्र में अवैध कब्जा किया था, जिसे प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया। बुरहानपुर में भी हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र चंदन के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसके लिए 500 से अधिक पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए रात 10 बजे मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ। नमस्कार।